क्या हालचाल है भाई लोग। गुड इवनिंग एवरीवन। आ जाइए, स्वागत है आप सबका। ओके 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 ओके। वेदांत, डोंट बी डिप्रेस्ड। टेंशन मत लो भाई, सब सही है। बहुत अच्छी बात निखिल। गॉड ब्लेस यू आलोक, अनुज, विश्वास, रुचित। ऑल होमवर्क डन, वेरी गुड। तनिष्का, गॉड ब्लेस यू। भाव्यदीप, मैं बढ़िया हूं भाई साहब। दिव्यांशु कह रहे हैं आज से इंसान बनने की चाहत रखते हैं ये। स्वागत है आपका। मोजा आ गया, बहुत अच्छी बात है। ओके, नए स्टूडेंट भी हैं कुछ, शिवम हैं। चलिए, नया चैप्टर कब शुरू होगा? लगभग अभी 2 लेक्चर्स कंफर्मेशन में लगेंगे। उसके बाद हम ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट करेंगे। क्लियर है या नहीं? चलिए, ठीक है ठीक है। बुक की इमेज मैं अभी दिखा दूंगा आपको। बुक की इमेज अभी आ जाएगी। हाउ टू मैनेज 5 सब्जेक्ट। मेरे भाई, आपकी दिन में जितनी क्लासेस होती हैं, आपको उन्हीं क्लासेस को जाकर 10-10 मिनट रिवाइज करके होमवर्क करना होता है। बाकी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत होती नहीं है भाई साहब। मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे पिछली क्लास में। मुझको ऐसा लगता है कि ये आपने किया होगा। अगर आपने फर्स्ट का डायग्राम बनाया होगा तो आपने देखा होगा कि यहां 2 टाइप के ही बन रहे होंगे कंफर्मेशन। एच के पीछे एच, ये, और ये क्या हो रहा होगा बताइए? ये आपने और कंफर्मेशन जब घुमाया होगा तो ये बना होगा। तो सारे देखो, एक आया है इक्लिप्स्ड और एक आया है स्टैगर्ड, और इसी तरीके से ये फिर मिलेगा इक्लिप्स्ड एंड सो ऑन। ये रिपीट करता रहेगा। तो अगर आप इसका एनर्जी कर्व बनाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी कर्व, तो 2 ही लेवल आएंगे। एक आएगा इक्लिप्स्ड का और एक आएगा स्टैगर्ड का। एंड बस हो गया। 0 डिग्री पर 0 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 240 डिग्री, एंड इस तरीके से क्या आएगा बताइए? ये ऐसा आएगा। यहां था साइन कॉस के ग्राफ की तरह आएगा या नहीं बताइए? साइन कॉस के ग्राफ की तरह मैच हो गया। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ऋषि कह रहे हैं 60 डिग्री के मल्टीपल में क्यों घुमा रहे हैं? मेरे भाई, न्यूमैन आपको यह बताएगा कि हम 60 के मल्टीपल में क्यों घुमा रहे हैं। अगर आप एक सर्कल से कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और रोटेशन इस तरीके से हो रहा है जिसमें बॉन्ड 120 पर है, तो मेरे ख्याल से 60 डिग्री एक ऑब्वियस एंगल है जिसपे हम घुमा के कंफर्मेशन बना रहे हैं। सही है या नहीं मेरे भाई? अगर हम बात करें, वेरी गुड। हर्षित ने एक पूछा है कि टोटल स्टेबल कंफर्मेशन कितने होंगे? टोटल स्टेबल कंफर्मेशन एक ही होगा, एक। और वो कौन सा है? ये स्टैगर्ड वाला। वो स्टैगर्ड वाला है। आइए, मेरे ख्याल से सेम कहानी बनेगी सेकेंड पार्ट की भी। सारे देखिए, ये एच और यहां भी एच। तो अगर मैं डॉट फिक्स रखता हूं तो आपको स्टैगर्ड और इक्लिप्स और स्टैगर्ड 2 ही मिलेंगे। देखो मगर बोर्ड पर, ये इक्लिप्स्ड, ये स्टैगर्ड, फिर इक्लिप्स्ड। ग्राफ का टाइप भी ऐसा ही आएगा, ऐसा।
चेक इट, एक स्टेबल कंफर्मेशन आएगा। राजकुमार कह रहे हैं कैन आई स्टार्ट फ्रॉम हेयर? नहीं, आप पिछली क्लास से तो चालू कर सकते हैं, बट यहां से आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, यहां से थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो मेरे भाई ये 1 and 2 एग्जाम्पल बिल्कुल सेम आएंगे, एंड मुझे लगता है थर्ड वाले एग्जाम्पल में वही 4 बनेंगे यार। पहला बनेगा फुल्ली इक्लिप्स्ड, फिर बनेगा गॉच, याद आया आपको, फिर बनेगा पार्सली इक्लिप्स्ड, फिर बनेगा एंटी। ये वही क्वेश्चन है जिसमें मैंने यहां जेड जेड रख के कराया है। इसका ग्राफ बिल्कुल ऐसा बनेगा जैसा हमने क्लास में किया है, ऐसा ग्राफ बनेगा। सारे लोग देख लो, बिल्कुल ऐसा ग्राफ बनेगा। एक और बात मैं बता दूं, जैसे प्रियांशु कह रहे हैं इनका ऑप्टिकल बैकलॉग है, टेस्ट के लिए कितना करें? आप सीखने पर फोकस करिए। टेस्ट के लिए आप जल्दीबाजी में 2-4 घंटे में करेंगे, कंफ्यूजन बरकरार रहेगा। मैं कहूंगा 4 की जगह 2 ही टॉपिक करिए, लेकिन जबरदस्त तरीके से करिए। समझ में है? लक्ष्य लास्ट में करेंगे। ये देख लीजिए, इसका डायग्राम ऐसे ही आएगा थर्ड वाले पार्ट का। कुछ क्वेश्चंस कराए थे मैंने, ये किया है क्या आप लोगों ने? वेरी गुड हर्षित, वेल डन। हर्षित ने बिल्कुल सही जवाब दे दिया। यहां आपको एक्स एंड वाई के पेयर निकालने थे। सारे लोग देख लो, एक्स एंड वाई के पेयर। ये देखिए, यस मैंसविन, नहीं नहीं दक्ष, कोई टेंशन नहीं है मेरे भाई। आइए जरा ध्यान से देखिए, मुझे बताइए क्या डॉट पर 2H होना कंपलसरी है या नहीं? इस केस में डॉट पर 2H होना कंपलसरी है। और क्या सर्कल पर H एंड CH3 का होना कंपलसरी है या नहीं? तो चलिए मैं आपको एक बार बताऊंगा कि पहले आप लेफ्ट से राइट चेक कर लें। लेफ्ट से राइट कंपाउंड में सारे बच्चे देखो, ये देखिए, ये है CH3, ये है CH3, ये है CH2, ये CH3। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप इसे डॉट ले लें, इसे सर्कल ले लें, इसे डॉट ले लें, इसे सर्कल ले लें, तो क्या मेरे भाई डॉट पर 2H हैं या नहीं? पहले चेक करो, कम से कम 2H हैं या नहीं? इस डॉट पर कम से कम 2H हैं या नहीं, आपको देखना पड़ेगा। देखो और बताओ, डॉट पर कम से कम 2H। तो मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखो, जब डॉट पर 2H हैं और यहां सर्कल पर मिथाइल और H है, तो क्या ये X एंड ये Y हुआ या नहीं? देखो जरा, डॉट पर 2H, उसी समय सर्कल पर H एंड मिथाइल, तो जो बचा वो Y, ये Y, और डॉट पर 2H के अलावा जो बचा वो X। तो मेरे भाई एक सेट ये आ गया है। शोभित और जितने भी नए बच्चे हैं, प्लीज आप 2 लेक्चर के बाद और ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म होगा, वहां से कंटिन्यू करिएगा, एंड रिकॉर्डेड से आप लोग ऑप्टिकल चालू कर दें। मेरे भाई लेफ्ट टू राइट ही बढ़ेंगे, लेकिन क्या आप देख सकते हैं कि इसमें लेफ्ट टू राइट में ये लेना बेकार है, ये डॉट ये सर्कल लेना बेकार है, क्योंकि डॉट पर 2H नहीं है,
यहां डॉट पर दो एच नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये है CH3, ये है CH3, ये है CH2, ये है CH3। मेरे भाई मैंने ये डॉट लिया, ये सर्कल लिया। डॉट पर दो एच तो हैं, लेकिन सर्कल पर मिथाइल नहीं है, सर्कल पर मिथाइल नहीं है, सर्कल पर मिथाइल नहीं है। तो मेरे भाई क्या आप समझ गए? यह भी नॉट पॉसिबल केस है। एक पेयर मिल चुका है हमें। बढ़ेंगे अगले केस की तरफ। ध्यान से देखो, राइट टू लेफ्ट। अगर राइट टू लेफ्ट चलेंगे हम, तो यहां से देखिए CH3, CH3, CH2, CH3। मेरे ख्याल से ये डॉट, ये सर्कल, ये नॉट पॉसिबल है, क्योंकि मेरे भाई सर्कल पर मिथाइल मिलना चाहिए, सर्कल पर मिथाइल है ही नहीं। आप बहुत आराम से देख सकते हैं, बहुत इजी। मैं तो तुम्हें इजी तरीके से बता रहा हूं, एकदम हलवा तरीके से। ये CH3, ये CH, ये CH3, ये CH2 और ये CH3। देखने वाले देख सकते हैं, ये डॉट, ये सर्कल लिया जा सकता है, ये डॉट, ये डॉट और ये सर्कल। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो डॉट पर दो एच के अलावा जो है वो एक्स हो गया, और सर्कल पर मिथाइल एच के अलावा जो हो गया वो वाई हो गया। तो बधाई हो, एक्स वाई के सेट में एक आपको मिला था शुरुआत में एच एंड इथाइल, एच एंड इथाइल, और एक आपको क्या मिला है बताइए? मिथाइल एंड मिथाइल। देखो सारे बोर्ड पर मिथाइल एंड मिथाइल, दो ही केस यहां पर लॉजिकल है। वैसे अच्छा बच्चा ये तीन केस बनाता ही नहीं, क्योंकि उसे साफ दिख जाता है कि यहां डॉट सर्कल लेने का फायदा ही नहीं। समझ में आया या नहीं? अच्छा बच्चा ये तीन केस साफ दिख रहा है, बनाने की आवश्यकता नहीं है। यस रौनक, यू आर राइट, यस यू आर राइट। तो मेरे भाई ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया गया था, आपको इसे उठा के कंपेयर करना था। चलिए बधाई हो जी, बधाई। आगे बढ़ेंगे और कुछ अच्छी अच्छी चीजें यहां करेंगे हम, ठीक है? हाँ रेहान कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 5 एग्जाम्पल्स हो गए थे भाई साहब, चौथा, पांचवा। चलो ये क्वेश्चन करो, ये जिसका सही होगा उसे कुछ इनाम मिलेगा, तो इनाम के लिए तैयार हो जाइए। ध्यान से करिए, 1 मिनट दीजिए।
हाँ जी, ये क्वेश्चन करना है आपको। इफ, सारे लोग देखिएगा, CH3HX, सही है जी। और सर्कल ये ले लेते हैं अपन, यहां पर है HY एंड CH3 इज ए कंफर्मेशन। सारे लोग देखिएगा, ये जो है ये आइसोमर है, आइसोमर ऑफ आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन, फाइंड ऑल पॉसिबल, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ X and Y. Find all possible value of X and Y. Find all possible value of X and Y. जल्दी से इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब चाहिए भाई साहब। चॉकलेट प्रॉब्लम, जल्दी से करिए। एक्स वाई की सारी पॉसिबिलिटीज। दीपक का आंसर आया, सृष्टि का आया, लेकिन पढ़ तो लो क्वेश्चन, क्वेश्चन तो पढ़ लो। कितने आएंगे पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई? 3,4 क्या है? एक कह रहे हैं आइसोब्यूटेन कैसा होता है। आइसोब्यूटेन ये होता है CH3CH, CH3CH3। सारे करो ध्यान से, ये है आइसोब्यूटेन। विकास का आंसर आ रहा है 0। वेल्डन निखिल, बताओ जी बताओ। ऋषि कह रहे हैं नॉट पॉसिबल। निखिल अब कह रहा है 4 आंसर। मेरे भाई तुम लोग डैश हो, तुमने ध्यान से देखा नहीं, सुना नहीं, समझा नहीं। ये है डॉट, ये है CH3, ये है H, ये है H, ये है H, ये है CH3, ये है H। ओ H नहीं है, X एंड Y है। देखो सारे देखो, ये है Y, ये है X। मेरे भाई जरा ध्यान से देखना, क्या ये आइसोब्यूटेन है या नहीं, और क्या आपको पता है आइसोब्यूटेन का एकमात्र आइसोमर एन ब्यूटेन होता है। आइसोब्यूटेन का एकमात्र आइसोमर एन ब्यूटेन होता है। आइसोब्यूटेन। तो क्या आप समझ रहे हैं, ये कह रहा है कि ये आइसोमर है, आइसोमर ऑफ आइसोब्यूटेन, मतलब ये दोनों सेम है, मतलब ये दोनों सेम है। ध्यान से देखो, मतलब ये दोनों सेम है। क्या आपने देखा, ये दोनों सेम है। अब अगर आप ये डॉट ये सर्कल ले, ये डॉट ये सर्कल ले, ये डॉट ये सर्कल ले, 3 केस आएंगे एक्स एंड वाई के। एक आएगा आपका H एंड इथाइल, एक आएगा आपका CH3 एंड CH3, और एक आएगा आपका इथाइल एंड H। ये देखिए 3 केस आएंगे। वेल्डन दिव्यांशु,
गलत जगह एक्स लिखा, ठीक है सही कर दे रहे हैं भाई। एक्स का क्या है, ये वाई है, ये एच है और ये एक्स। सारे देख लो, सारे देख लो, 3 पॉसिबिलिटी आप देख सकते हैं। अच्छा 1 मिनट, सही बोल रहे हो, सीएससी दोनों पे चाहिए ना अपने को, कुछ भी कर रहा हूं मैं, तो इसका केस क्या आएगा, एक ही केस आएगा ना, एक ही आएगा। सही बोल रहे हो आप, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। एन ब्यूटेन, मिथाइल मिथाइल मैच कराना है तो ये वाला काम करेगा। हटाओ हटो हटो, एक आएगा ये वाला, बीच वाला आएगा ना, एच कॉमा एच। हाँ यार ये तो एक ही केस आएगा। एक वाले खुश हो जाओ, ध्रुव खुश हो गया, सप्तांशु 111। हाँ तुम्हारा सही था भाई, एक केस आएगा एच एच, ये वाला काम करेगा बस, ये वाला बीच वाला डॉट सर्कल, ये डॉट, ये सर्कल। यहां मिथाइल एच आ गया, बचा हुआ एक्स हो गया, मिथाइल एच बचा हुआ एच हो गया। एन ब्यूटेन। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे। हाँ एक आया, बहुत अच्छी बात है मेरे भाई, इसी कैटेगरी में आगे बढ़ेंगे। और ये सेगमेंट देखो 7th, सारे लोग देखना, ड्रॉ मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन। क्या आप मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन ड्रॉ कर सकते हैं? क्या आप मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन ड्रॉ कर सकते हैं? सच बताना, सच के सिवा कुछ नहीं। 7th, आपको इसका मोस्ट स्टेबल बनाना है, आपको इसका मोस्ट स्टेबल बनाना है। देख लो सारे बच्चे, मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन, कहीं कोई गलती ना हो जाए। मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन, जो सबसे ज्यादा स्टेबल हो। बताइए जरा, 10th आप बता दो बस, 10th में मोस्ट स्टेबल क्या बनाओगे? हाँ दक्ष, यू आर राइट। वेरी गुड, बहुत क्लियर है यार, बहुत आसान है। ये तो आपका डॉट सीएल एच एच सीएल एच एच, तो ये बना लोगे आप, 2 बना लोगे। 10th के बाद देखें, 10th के बाद देखें, आओ मेरे भाई 11th देखो, सारे लोग देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। CH2 CH2 OH OH, नाम तो सुना ही होगा, नाम है इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल मेरे भाई यहां कुछ मौजेदार है, यहां कुछ मौजेदार है, मौजेदार। ये देखिए, ये है OH, ये फ्लोरीन, ये है 13, CH2 CH2 OH NH2। देखते रहिएगा। 14th देखिए, ये है CH2 CH2 C+O माइनस, ये है NH3 प्लस, ये है 15th CH2 CH2, ये है C+O माइनस, ये है NR3 प्लस, ये है 16th CH2 CH2, ये है COOH, ये है COOH। मेरे भाई यहां एक चीज देखने को मिलती है कि अगर आप ये डॉट और ये सर्कल ले रहे हैं, तो ये डॉट, ये आया ऑक्सीजन, ये OH, ये H और ये H।
ये आपका सर्कल, ये एच, ये एच, ये ओ, ये एच। ध्यान से देखना, इसके गॉच फॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसके गॉच फॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। दैट्स वाई इसकी स्टेबिलिटी में गॉच फॉर्म एंटी से ज्यादा स्टेबल रखा जा सकता है। समझ में आया या नहीं? हालांकि आप आगे चलकर ये देखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक सपोर्टिंग फिनोमेना है, बट ये डिसाइडिंग फिनोमेना नहीं होता। 11th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये IIT JEE एडवांस भी पूछ चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये IIT JEE एडवांस भी पूछ चुका है। एंड ये पैटर्न आपको हर जगह देखने को मिलने वाला है। यही पैटर्न आपको यहां देख सकते हैं आप, OH, HH, यहां आया फ्लोरीन, HH एंड H। ये पैटर्न आपको सब में दिख रहा है, गॉच ग्रेटर देन एंटी। तो मेरे भाई 13th में भी गॉच एंटी से ज्यादा आएगा। मोस्ट स्टेबल क्या आ रहा है? गॉच, गॉच, गॉच। मेरे भाई यहां क्या रीजन है? यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, यहां होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, प्लस और माइनस के बीच में आकर्षण, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। हां समीर, कर सकते हो। ये सारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग रखते हैं, और इत्तेफाक ये भी देखिए कि इन सारों का गॉच फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। इन सबका गॉच फॉर्म जो है वो ज्यादा स्टेबल है। अब आप कहोगे ये इत्तेफाक क्यों है? ये तो लॉजिक है। ये इत्तेफाक क्यों है? ये तो लॉजिक है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्रिस बेटा, ड्यू टू एच बॉन्डिंग इज नॉट द राइट रीजन। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट द राइट रीजन। समझ में आया या नहीं? नैतिक हमारे बीच में एक महा है जो कह रहे हैं 13 समझ नहीं आया। मेरे भाई 13th मैंने बताया ही नहीं। 13th में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो चलिए मैं कुछ बताने जा रहा हूं, वहां आपको समझ में आएगा, वहां आपको समझ में आएगा कि वाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट द होल सोल डिसाइडिंग फैक्टर। अच्छी बुक्स ये लिखती हैं कि भाई जैसे 12th में ये देखा गया कि गॉच एंटी से ज्यादा आया, यानी कि गॉच इज मोस्ट स्टेबल, और आप बोल रहे हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वही डिसाइडिंग फैक्टर है। आप बोल रहे हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यार तुम लोग अनपढ़ हो क्या? वेदांत तुझे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिख रही यहां पे? आइए मेरे भाई, कई बुक से लिखती हैं कि भैया हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, सब में है, हम मानते हैं, लेकिन ये एक सपोर्टिंग फैक्टर है, ये एक सपोर्टिंग फैक्टर है। उनसे पूछा गया ये डिसाइडिंग एंड होलसोल फैक्टर क्यों नहीं है, कि इसी की वजह से स्टेबिलिटी आ रही है। तो उन्होंने कहा कि एक और कंपाउंड होता है। सारे लोग ध्यान से देखें, उन्होंने एक कंपाउंड लिया 17th, जिसमें मेरे भाई उन्होंने OH एंड फ्लोरीन, ध्यान से देखें यहां पर क्या था, यहां OH एंड फ्लोरीन था, यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल रही है। लेकिन एक कंपाउंड जिसमें OH का H हटा के ईस्टर ग्रुप लगा दिया गया, मेरे भाई इस कंपाउंड का भी मोस्ट स्टेबल फॉर्म गॉच था। इसका भी मोस्ट स्टेबल फॉर्म जो था वो गॉच था। अब मेरे भाई यहां तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है नहीं, यहां तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है नहीं। अब अगर यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो भी गॉच का ज्यादा स्टेबल होना यह प्रूफ करता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग दरअसल होलसोल फिनोमेना है नहीं, मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन। मेरे भाई थोड़ी देर बाद हम बात करेंगे कि एक्चुअल रीजन क्या है। फिलहाल आप समझें 17th का मोस्ट स्टेबल फॉर्म यहां पर जो है वो गॉच आता है। तो ये तो क्लियर हुआ, ये तो क्लियर हो गया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग
सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वो होल सोल फिनोमेना नहीं है। तो मेरे भाई ये दो क्वेश्चन जो है इस मिथ को तोड़ते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ही सब कुछ मान लेना सरासर गलत है। इसका भी गॉच जो होगा वो मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन होगा। गॉच जो होगा वो मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन होगा। इसका गॉच ही मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन होगा एफएफ का। वैसे ये लीस्ट प्रोबेबल है कि आईआईटी में पूछे जाएं, 17 और 18 सबसे ज्यादा प्रोबेबल ये हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं बात को, सबके लिए लिख रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ इंट्रामोलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, एक तो ये हो गया, इज सपोर्टिंग फिनोमेना फॉर हायर स्टेबिलिटी। क्लियर? लेकिन आखिरी के दो ये प्रूफ कर रहे हैं कि मेरे भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग सपोर्ट तो कर सकता है लेकिन मेजर फैक्टर डिसाइडिंग नहीं है। चलिए आ जाइए। एक कह रहा 2014 की तरह ना आ जाए कहीं। भाई आ गया तो ठीक है, कॉपी में तो है। तो मेरे भाई हमने यहां पर स्टेबल कंफर्मेशन ड्रॉ करना सीखा है और इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, एक कदम और आगे। मेरे भाई यहां देखिएगा, ये समझिएगा, मजा आएगा आपको। इस सेगमेंट को समझ गए तो बहुत मजा आने वाला है। अब हम करेंगे कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ स्टेबल कंफर्मेशन। मेरे भाई अब हम स्टेबल कंफर्मेशन को कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने 18 क्वेश्चंस लिखे हैं, स्टेबल कंफर्मेशन को कैलकुलेट करेंगे। तो अगर आप तैयार हैं तो आराम से काम हो जाएगा। दीपक कह रहे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे पता करें? आईओसी में पढ़ाया जाएगा आपको। तो वैसे 11वीं में पढ़ाया गया होगा, बट आई एम 100% श्योर कि 11वीं आप पास नहीं कर पाए हैं तो 12वीं में पढ़ाया जाएगा। केमिकल बॉन्डिंग आएगा उसमें, तो उसमें आप पूछिएगा तो आपका हो जाएगा। ठीक है भाई साहब। रेहान ऐसा ही कुछ फंडा है। रेहान आयन डाइपोल अट्रैक्शन इस टाइप का ही एक फंडा है, सही है ना? इस टाइप का ही फंडा है, कोई दिक्कत नहीं। वेरी गुड विश्वास, वेरी गुड। एक बच्चा क्वेश्चन देखने से पहले ही बता रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टेबल कंफर्मेशन क्या होंगे बताइए? ये होंगे टोटल डिफरेंट गॉच प्लस टोटल डिफरेंट एंटी। मानते हो या नहीं? गॉच और एंटी ही तो स्टेबल है, बाकी इक्लिप्स तो अनस्टेबल होता है दोस्तों। तो हम इक्लिप्स की तो बात करेंगे नहीं, चलेंगे मोहित, उधर भी चलेंगे, अभी करेंगे प्रिंस। थोड़ा धैर्य रखो दोस्त, आएगा भी आएगा। सही है या नहीं? मेरे ख्याल से टोटल नंबर ऑफ स्टेबल कंफर्मेशन में हम क्या जानना चाहते हैं? सारे स्टैगर्ड जानना चाहते हैं, डिफरेंट टाइप के स्टैगर्ड। सही है मेरे भाई। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। 19th हुए थे ना, पीछे 18 हुए हैं ना। आओ मजेदार है कुछ। 19th ये है CH3, ये है CH3। ये सब हलवा क्वेश्चंस होंगे, हलवा। ये है CH3, ये है CH2Cl, ये 21, ये CH3, ये CHCl2, ये 22, ये CH3,
ये CCl3, ये है CS3, ये है CD3। मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या इनका आंसर बहुत सिंपल है। एक बॉन्ड है मेरे भाई, और क्या इस एक बॉन्ड के अक्रॉस क्या इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड बनेगा या नहीं? H H H, एंड हमने ये स्टैगर्ड बनाया, तो क्या एक स्टेबल कंफर्मेशन है या नहीं? बताओ, एक स्टेबल कंफर्मेशन है या नहीं? CS3 दो ही टाइप के कंफर्मेशन रखता है, या तो स्टैगर्ड या इक्लिप्स्ड, या तो स्टैगर्ड या इक्लिप्स्ड। तो मेरे भाई ये आ गया, तो इस बॉन्ड के क्रॉस एक ही टोटल स्टेबल कंफर्मेशन एक आएगा। मेरे भाई आप फिर से देखें, सेम टाइप के क्वेश्चन है, ये डॉट ये सर्कल, बहुत आराम से सुनना मेरे भाई। कोई भी मुझे बता सकता है, आपको भी बता सकता है कि क्या डॉट पर तीनों H है या नहीं? क्या डॉट पर तीनों H है या नहीं? मेरे भाई स्टेबल कंफर्मेशन बनाने का क्या मतलब होता है? स्टेबल कंफर्मेशन बनाने का मतलब होता है कहीं भी इक्लिप्स ना हो, कहीं भी इक्लिप्स ना हो, चाहे फुल्ली चाहे पार्सली, कहीं नहीं होना चाहिए। अगर कहीं भी इक्लिप्स नहीं है तो बधाइयां भाई, बधाइयां, स्टेबल कंफर्मेशन। तो अपने को इक्लिप्स नहीं बनाने का है। तो मेरे भाई जरा ध्यान से देखो, ये है Cl, ये है H और ये है H। आप खुद बताओ, अगर आप इसके और कंफर्मेशन बनाना चाहते हो, मान लो थोड़ी देर के लिए मैं सर्कल फिक्स कर लेता हूं, थोड़ी देर के लिए सारे देखो, सारे मान लो मैं सर्कल फिक्स कर लेता हूं, तो डॉट को तुम कितने डिग्री घुमाओगे? सारे बताओ मुझे। स्टेबल कंफर्मेशन बनाने, मुझे स्टेबल कंफर्मेशन बनाने हैं, बताओ मैं डॉट को कितने डिग्री घुमाऊं? मुझे डॉट को कितने डिग्री घुमाना है? मुझे बताओ यहां डॉट को कितने डिग्री घुमाऊं सो दैट अगला भी स्टेबल बने। वेरी गुड उत्कर्ष। एक दीपक और दिव्यांशु इतनी डैशपंथी की बात कर रहे हैं, एक कान के नीचे 60 वॉट का इन्हें झटका दो। अबे 60 घुमाओगे तो इक्लिप्स बन जाएगा, कल से ट्रिपल डैश। अगर 60 डिग्री घुमाओगे तो पीछे चला जाएगा। तो मेरे भाई अगर आपने डॉट को 120 घुमाओगे तो सेम रहेगा। मेरे भाई 60 नहीं घुमाएंगे, 60 घुमाओगे तो HCl के आगे आ जाएगा, यानी कि इक्लिप्स्ड हो जाएगा। आप देख सकते हैं, आप डॉट कितना भी घुमाते रहो सारे कंफर्मेशन सेम बनेंगे। तो इसका भी आंसर क्या आ रहा है? स्टेबल कंफर्मेशन एक। मेरे भाई बहुत हलवा है, बहुत सिंपल है, एक ही स्टेबल कंफर्मेशन। एक अच्छा बच्चा आया, कह रहा आप टोपी पहना रहे हो। मैंने कहा क्या, कैसे? कह रहा देखो ये एक बॉन्ड है। मैंने कहा हाँ। कह रहा ये एक बॉन्ड है। मैंने कहा हाँ। कह रहा ये एक बॉन्ड है। मैंने कहा आगे बोलो। कह रहा ये एक बॉन्ड है। मैंने कहा आगे बोलो। कह रहा ये एक बॉन्ड है। मैंने कहा आगे बोलो। कह रहा इस बॉन्ड के डॉट पर। मैंने कहा ठीक है। कह रहा तीन चीजें सेम, तीन चीजें सेम, तीन चीजें सेम, तीन चीजें सेम, तीन चीजें सेम। मैंने कहा कहना क्या चाहते हो? कह रहा डॉट पे अगर तीन चीजें सेम हैं तो सर्कल फिक्स कर लो, डॉट घुमाते रहो 120 पर, सब कुछ सेम ही तो आएगा। अरे सब कुछ सेम ही तो आएगा। अगर डॉट पर तीन चीजें सेम हैं, अगर किसी बॉन्ड के अक्रॉस तुम किसी एक एटम पर तीन चीजें सेम रख देते हो, सेम रख देते हो, तो मेरे भाई आप 120 घुमाते रहिए, वो हमेशा सेम रहेगा। तो मेरे भाई मुझे बस इतना कहना है कि चाहे 20 हो, चाहे 21, चाहे 22 हो, चाहे 23, सबका आंसर एक है। सबका आंसर एक है। पीछा लग रहा है कितने नेक विचार हैं आपके। सबका आंसर एक है। देख लीजिए आप,
ये स्टैगर्ड एक सिंगल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेंगे। चेक इट। यस, वेल डन केशव। अमन कह रहे हैं 120 ही क्यों घुमा रहे हैं? पता कि अमन तुम क्या कर रहे हो, आप और आप जैसे 2-4 लोग और हैं, तुम केवल यहीं टाइप करते हो, कॉपी पे पेन नहीं चलाते। तुम 60 घुमा लो, तुम 30 घुमा लो, तुम 0 डिग्री घुमा लो, तुम 0.2 डिग्री घुमा लो, सब करके तो देखो, तो अपने आप आंसर मिल जाएगा तुम्हें। तुम क्या ना खटखट खटखट टाइपिंग में का एंजॉय करो, मतलब तो कोई बात है, आगे मस्त टाइप करने वाले बन जाओगे एकदम बढ़िया। आइए आइए आइए, तो मेरे भाई ये हो गया। अब ध्यान से सुनना सारे लोग, डिग्री को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, डिग्री को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ठीक है मेरे भाई? मुझे बताओ, क्या यहां एक ही बॉन्ड थी जिसके क्रॉस हमें ये देखना था? क्या यहां एक ही बॉन्ड थी जिसके क्रॉस हमें ये देखना था? क्या यहां एक ही बॉन्ड थी जिसमें सबके क्रॉस हमें देखना था? एक ही बॉन्ड के क्रॉस, हाँ या ना? ओके। अब मुझे बताओ, इस सिचुएशन को ऐसा मानो मेरे भाई, मान लो आपके पेट में दर्द हो रहा है और आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दी, सही है, आपके पेट का दर्द ठीक हो गया। नाउ यू आर स्टेबल और अनस्टेबल? बताओ, अब आप स्टेबल हो या अनस्टेबल? वेरी गुड, स्टेबल हो गया। अनुराग कह रहा अनस्टेबल। अनुराग को और आंचल को छोड़ के सबने, अमित भी बोल रहा अनस्टेबल, बाकी सब बढ़िया है, बस सब बढ़िया। वो कह रहा है अनस्टेबल हो गया, इसका पेट दर्द ठीक हो गया, डॉक्टर ने गलती कर दी, इसे दर्द। कॉमन सेंस है, इसीलिए तुम सब्जेक्ट नहीं सीख पाते। जब तुम यही नहीं समझ पाए कि तुम्हें पेट दर्द हो रहा था, डॉक्टर ने दवा दी, तुम्हारा दर्द ठीक हो गया, और अब तुम ये चिल्ला रहे हो कि तुम अनस्टेबल हो गए, तो मेरे भाई दिस इज द रीजन कि तुम ये सारी चीजें नहीं सीख पा रहे हो। आइए जरा ध्यान से सुनिए मेरे भाई। अब अगली सिचुएशन मुझे बताइएगा, अगली सिचुएशन, मान लीजिए आप डॉक्टर के पास गए, आपके पेट में भी दर्द है और सर में भी दर्द है, पेट में भी दर्द है और सर में भी दर्द है। अब डॉक्टर ने मेडिसिन दी, आपका सर दर्द तो ठीक हो गया, लेकिन पेट दर्द अभी ठीक नहीं हुआ। तो बताइए आप क्या स्टेबल सिचुएशन में आ चुके हैं या नहीं? बताइए, क्या आप स्टेबल सिचुएशन में आ चुके हैं या अभी नहीं? क्या स्टेबल सिचुएशन में आप आ चुके हैं या नहीं? मैं जो पूछ रहा हूं उसी में आंसर दो मेरे भाई। अभी हम स्टेबल सिचुएशन में नहीं आए, नहीं नहीं नहीं, हम स्टेबल सिचुएशन में नहीं आए हैं। हम तभी आ सकते हैं जब सर के साथ साथ हाँ आपके पेट का दर्द भी ठीक हो जाए। मेरे ये कहने का मतलब यह है कि अगर आपके कंपाउंड में एक से ज्यादा बॉन्ड आ गई, एक से ज्यादा बॉन्ड आ गई, देखो मदरबोर्ड पर, तो मेरे भाई आपको हर बॉन्ड के क्रॉस स्टेबिलिटी होनी चाहिए एट ए टाइम, एक ही साथ एक ही समय पर। जैसे देखो, एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, यानी कि किसी भी बॉन्ड के क्रॉस इक्लिप्स नहीं आना चाहिए। इक्लिप्स मींस अनस्टेबल। किसी भी बॉन्ड के क्रॉस इक्लिप्स्ड नहीं आना चाहिए दोस्त, नहीं आना चाहिए। आओ बच्चों तुम्हें बताएं, सिमिलरली यहां 3-3 बॉन्ड है, सिमिलरली यहां 3-3 बॉन्ड है, देख सकते हो। किसी भी बॉन्ड के क्रॉस इक्लिप्स अगर आ गया तो फिर वो स्टेबल कंफर्मेशन नहीं होगा, फिर वो स्टेबल कंफर्मेशन नहीं होगा। ध्यान से सुनना सारे लोग। आओ मैं आपको इसका स्टेबल कंफर्मेशन, वेरी गुड आर्यन, वेल डन, काउंट करके बताता हूं। सारे लोग देखिए प्लीज, 24 को देखते हैं, 24 को। क्या अभी आप मानते हो कि इस बॉन्ड के क्रॉस यहां 3 चीजें सेम हैं?
अगर तीन चीजें सेम हैं तो क्या इसका केवल स्टैगर्ड कंफर्मेशन होगा या नहीं स्टेबिलिटी में इस बॉन्ड के क्रॉस। यानी कि सरदर्द ठीक हो गया। और बताइए इस बॉन्ड के क्रॉस भी अगर हम देखें तो यहां तीन चीजें सेम हैं, तो क्या इस बॉन्ड के क्रॉस भी स्टैगर्ड कंफर्मेशन, जब दोनों बॉन्ड के क्रॉस एट ए टाइम स्टैगर्ड होगा तो वही एक कंफर्मेशन हमारा मोस्ट स्टेबल होगा, वही एक कंफर्मेशन हमारा मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन होगा। तो मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन की अगर हम बात करेंगे तो मेरे ख्याल से ये तुम्हारे भेजे में आ चुका है, मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन एक होगा। वैसे अगर हम पूरे केसेस बना के काउंट करें तो बताओ इस बॉन्ड के अक्रॉस क्या हो सकता है, स्टैगर्ड या इक्लिप्स्ड, और इस बॉन्ड के अक्रॉस भी क्या हो सकता है, स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स्ड। तो इन दोनों बॉन्ड के अक्रॉस क्या आएगा बताओ, एक आएगा स्टैगर्ड स्टैगर्ड, एक आएगा स्टैगर्ड इक्लिप्स्ड, एक आएगा इक्लिप्स स्टैगर्ड, और एक आएगा इक्लिप्स्ड इक्लिप्स्ड। तो क्या ये चार कंफर्मेशन होंगे या नहीं बताओ, एक दो तीन चार, इस बॉन्ड के क्रॉस कंफर्मेशन और इसके क्रॉस एक ही साथ स्टैगर्ड 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 इक्लिप्स इक्लिप्स स्टैगर्ड इक्लिप्स इक्लिप्स, चार कंफर्मेशन। लेकिन इन चार में मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन, या मोस्ट हटाओ, स्टेबल कंफर्मेशन कितने हैं, स्टेबल कंफर्मेशन केवल एक है, केवल एक है। मोस्ट हटाओ, स्टेबल कंफर्मेशन केवल एक है, केवल एक है। ये देखिए ये है स्टेबल कंफर्मेशन, क्योंकि अगर एक भी इक्लिप्स्ड आ गया, अगर एक भी इक्लिप्स्ड आ गया तो मेरे भाई वो कंफर्मेशन स्टेबल नहीं होगा। तो क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं कि प्रोपेन का भी एक ही स्टेबल कंफर्मेशन है, और ये पिछली क्लास का होमवर्क भी था प्रोपेन का, तुमने वो किया भी था डायग्राम वायग्राम बना के। तो मेरे भाई 25 में अगर हम चले तो क्या यहां तीन बॉन्ड है या नहीं बताओ, यहां तीन बॉन्ड है या नहीं बताओ, 25 में तीन है या नहीं, सारे बोलो, आई मीन बॉन्ड तीन है या नहीं। तो मुझे बताओ सारे लोग, देखो क्या इस बॉन्ड में इस कार्बन पर तीनों चीजें सेम है या नहीं, बोल दो जल्दी बोल दो, जल्दी बोल दो, क्या इस बॉन्ड के इस कार्बन पर तीनों चीजें सेम हैं? अगर यहां तीनों चीजें सेम हैं तो क्या इसके क्रॉस स्टैगर्ड होगा, इसके क्रॉस स्टैगर्ड होगा? सारे बोलो बेटा, सारे बोलो, मुंह तो खोलो, बताओ जी बताओ। मेरे भाई एक और चीज बताओ, क्या इस बॉन्ड के क्रॉस भी यहां तीनों चीजें सेम हैं? तो ये भी क्या होगा, स्टैगर्ड। क्या होगा, मुंह से बोलो, स्टैगर्ड। ध्यान से सुनो, नहीं तो बेटा जब मैं बता रहा हूं तो सुनो, सीखो, ठीक है। इस बॉन्ड के क्रॉस स्टैगर्ड, इसके क्रॉस स्टैगर्ड। मुझे सारे ये बताओ, क्या इस बॉन्ड के क्रॉस यहां तीन चीजें सेम हैं क्या? सारे बताओ, क्या इस येलो बॉन्ड के क्रॉस इस कार्बन पर तीन चीजें सेम हैं क्या? सारे बोलो, क्या इस येलो बॉन्ड के क्रॉस इस डॉट पर तीन चीजें सेम हैं क्या? बताओ, इस येलो बॉन्ड के क्रॉस तीन चीजें सेम हैं क्या? नहीं है। यहां तीन चीजें सेम है क्या? नहीं है। बधाई हो जी, बधाई। तो क्या तुम यही ढूंढ रहे हो कि जब इस बॉन्ड के क्रॉस स्टैगर्ड है, इस बॉन्ड के क्रॉस भी स्टैगर्ड है, तो बीच वाली बॉन्ड के अक्रॉस कितने स्टेबल हो सकते हैं? आओ बच्चों तुम्हें बताएं। ये डॉट ले लो, ये सर्कल ले लो। तो चलो जी, डॉट, डॉट पर पहला स्टेबल आपके सामने बनने जा रहा है। ये डॉट मिथाइल एंड 2H, सर्कल मिथाइल एंड, ये देखो सारे देखना, ये बना पहला स्टेबल। ये क्या है, इसका नाम क्या है? गॉच। ये है गॉच। सारे लोग देखो, ये है गॉच।
नाम दूसरे कलर से लिखेंगे तो मौजा आएगा। ये गॉच है, सही है या नहीं? चलो डॉट फिक्स कर लेते हैं, डॉट फिक्स कर लेते हैं और सर्कल को ऑब्वियसली 120 घुमाएंगे ताकि स्टेबल बन जाए। CS3 नीचे आ जाएगा। इसको पहले कहीं देखा है तो ये क्या आ गया? एंटी, एंटी आ गया भाई साहब। और अगर मैं डॉट फिक्स ही रखूं और सर्कल 120 और घुमा दूं, ये है CS3, ये है H और ये है H, ये है CS3, ये है CS3, ये है H, ये है H, और ये आ गया आपका एक और गॉच। मेरे भाई अब अगर आप सर्कल को 120 और घुमाओगे तो ये यही वाला दे देगा। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये बीच वाली येलो वाली बॉन्ड के क्रॉस है, ये येलो वाली बॉन्ड के क्रॉस है। तो मेरे भाई क्या आपको साफ साफ समझ में आ गया या नहीं? येलो वाली बॉन्ड के क्रॉस गॉच हो सकता है, किनारे किनारे उस समय क्या रहेगा? स्टैगर्ड, स्टैगर्ड। तो एक स्टेबल कंफर्मेशन ये आया। दूसरा स्टेबल कंफर्मेशन क्या होगा? स्टैगर्ड, एंटी स्टैगर्ड। एंड तीसरा स्टेबल कंफर्मेशन क्या आया? स्टैगर्ड, गॉच, स्टैगर्ड। तो यहां स्टेबल कंफर्मेशन है 3। क्या आपको याद है हमने पढ़ा था ये गॉच और ये गॉच डिफरेंट होते थे, ये गॉच और ये गॉच डिफरेंट होते थे, ये गॉच डिफरेंट होते थे। क्या आपको याद है? ये गॉच और ये गॉच डिफरेंट होते थे। जल्दी बताओ, जल्दी चेक इट। 3 हमने पहले ही बनाया हुआ, तीन ही आया था, 3 स्टेबल कंफर्मेशन आया था। वेल्डन आर्यन, वेल्डन जी, वेल्डन। ये बीच वाली बॉन्ड के क्रॉस है, येलो वाली बॉन्ड के क्रॉस। तो पहला स्टेबल कंफर्मेशन क्या है? जब यहां हो स्टैगर्ड, यहां हो गॉच, यहां हो स्टैगर्ड, वो है पहला स्टेबल कंफर्मेशन। दूसरा, जब यहां हो स्टैगर्ड, यहां हो एंटी, यहां हो स्टैगर्ड, ये है दूसरा। तीसरा, यहां हो स्टैगर्ड, यहां हो गॉच, यहां हो स्टैगर्ड। तो मेरे भाई ये 3 हैं स्टेबल कंफर्मेशन। तो भैया क्या बताओ, बीच वाली ही बॉन्ड के क्रॉस चेक करना है, बाकी तो किनारे किनारे अपने को पता है। अगर 3 चीजें सेम होगी तो फिक्स ही केस होता है। बीच वाली बॉन्ड के क्रॉस ही चेक करना है, किनारे वाली जो हैं वो तो अपने आप। ये दिव्यांशु हम पहले कर चुके हैं कि ये जो गॉच है और ये जो गॉच है इसमें सिमेट्री नहीं है, तो ये थोड़ा सिमेट्री ऑप्टिकल में हम करते हैं, तो यह सिमेट्री नहीं है, एंड बिकॉज ऑफ नो सिमेट्री ये डिफरेंट होते हैं। एक प्रश्न आप और हम मिलकर करेंगे। चलो जी, आप और हम मिलकर करेंगे। सच बताना, सच के सिवा कुछ मत बताना, सच के सिवा कुछ मत बताना। जल्दी बताओ, इस कंपाउंड को देख पा रहे हो? क्या आप इन कंपाउंड को देख पा रहे हो? मुझे बताओ, 4 कार्बन कार्बन बॉन्ड है, क्या 3 बॉन्ड के बारे में आप श्योर हो या नहीं? क्या 3 बॉन्ड के बारे में आप श्योर हो या नहीं? बताओ बताओ बताओ। क्लियर, वेरी गुड। 3 बॉन्ड के बारे में फिक्स हो। यहां स्टैगर्ड है, यहां स्टैगर्ड है, यहां स्टैगर्ड है और यहां स्टैगर्ड है। सच बताओ कि क्या आप इस ब्लू वाली बॉन्ड को ही एक्सप्लोर करना चाहते हो या नहीं? जब किनारे वाली सारी स्टैगर्ड हैं तो बीच में कितने अरेंजमेंट आएंगे? आई थिंक क्वाइट इजी। चलो बताओ मुझे, ये डॉट, ये सर्कल, बताओ रे, डॉट पर क्या बनाया आपने? एक H और 2 मिथाइल,
एंड सर्कल पर क्या आएगा बताओ? एक मिथाइल और दो एच, दो एच। मेरे भाई यहां आ जाओ, डॉट, आप डॉट फिक्स कर लो, एच मिथाइल मिथाइल, सर्कल को 120 घुमाओ क्लॉकवाइज, तो यहां आ जाएगा मिथाइल एच एच, और घुमाओ बेटा, रुक जाना नहीं, घुमाते रहो, ये मिथाइल ये मिथाइल ये एच, 120, ये मिथाइल ये एच और ये एच। तो मेरे भाई बहुत क्लियर कट आंसर कितने आ गए? 3 आ गए। ये देखिए, एक ये है फर्स्ट, ये है सेकंड और ये है थर्ड। फर्स्ट में आपको पता है इधर सब क्या है? स्टैगर्ड स्टैगर्ड स्टैगर्ड। फर्स्ट ये वाला अरेंजमेंट कर लोगे यार, बहुत आसान है। 3 स्टेबल कंफर्मेशन। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो। भाई साहब, आपके सर में, हाथ में, पैर में पेट दर्द ठीक था, टमी में भी उसी समय ठीक होना चाहिए ना, टमी में भी उसी समय ठीक होना चाहिए ना। एक बच्चा कह रहा सर मैं समझ गया क्वेश्चन। सोचने वाली बात यह, या तो आंसर 1 आएगा या 3 आएगा। 1 आएगा अगर सारा एक ही केस हो, और अगर ऐसे 3 डिफरेंट बनना है तो 3 केस आएंगे। हाँ, ये बात सही है, ये बात सही है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन दूंगा जो आप घर से करके लाएंगे, जो आप घर से करके लाएंगे। ये है Cl, पेन चलाइएगा, अच्छा लगेगा आपको। इनकेस टेबल कंफर्मेशन आपको 5-5 लाइन का गैप रखना, घर से करके लाने। 29, 30, ये है Br, ये है Cl, ये है Br, ये है Cl। देखो मगर बोर्ड पर, मात्र 31 क्वेश्चंस, मात्र 31। 27 में एक Cl है। हाँ, Cl के अलावा सब मिथाइल है, बिल्कुल सही। अमित भाई, अमित क्या हालचाल है? चलिए जी, एक और सेगमेंट आएगा इसी में, ध्यान से देखिए। 31, ड्रॉ मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन। मेरे भाई सच बताना, इस क्वेश्चन को देख के तुम्हारे मन में क्या आया है? पीछे वाला कह रहा क्वेश्चन तो दिखाओ फिर बताते हैं। मेरे भाई सच बताना, सच के सिवा कुछ नहीं है। क्या आया है आपके मन में? क्या आया है आपके मन में? बोलिए बोलिए बोलिए। बोल दो यार। ये आपकी फेवरेट चीज है, अल्कोहल, है ना? इसे तो देख के आप कहीं से भी पहचान लेंगे।
मेरे भाई क्या आप फिर से समझ रहे हो? इस बॉन्ड के अक्रॉस आपका स्टैगर्ड है। सारे बोलो, क्या इस बॉन्ड के अक्रॉस स्टैगर्ड है? क्योंकि यहां 3 H सेम लगे हुए हैं। लेकिन क्या इस बॉन्ड के क्रॉस 3 सेम लगे हैं किसी पे? क्या कार्बन या ऑक्सीजन किसी पर सेम लगे हैं क्या? मुझे बताइए, क्या इस कार्बन या इस ऑक्सीजन, इस येलो बॉन्ड के क्रॉस 3 सेम लगे हैं क्या? जवाब है नहीं। तो मेरे भाई हम इसे ड्रॉ करेंगे। वैसे एक्सपीरियंस बच्चा समझ गया होगा कि सर इसका भी आंसर आप 3 ही देने वाले हो, क्योंकि आप फिर वही घुमा घुमा के 120 पर बनाओगे। आइए मैं आपको बताता हूं कि इस केस में आप इस बॉन्ड के अक्रॉस देखो। मेरे भाई आप देखो, ये फ्रंट एटम है और ये बैक एटम है। जब फ्रंट एटम कार्बन होता है तो हम डॉट बनाते हैं, लेकिन अगर फ्रंट एटम कार्बन नहीं है, अगर फ्रंट एटम कार्बन नहीं है, ऑक्सीजन या कार्बन के अलावा कुछ और है, तो हम उसे वही बनाते हैं जो वो है, जैसे ऑक्सीजन। अब आप कहोगे तो ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन लगा है, मैंने कहा, और क्या आपने देखा 2 लोन पेयर लगे हुए हैं? ऑक्सीजन से 2 लोन पेयर लगे हुए हैं और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। वेरी गुड। लेकिन क्या तुम्हें याद है बैक को हम सर्कल ही बनाते थे? अभी भी सर्कल ही बनाएंगे। बैक पर एक मिथाइल और 2 H लगा हुआ है। देखो मगर बोर्ड पर, ये मिथाइल, ये H, ये H। मेरे भाई मैंने क्या किया है वो सुन लो। मैंने किया क्या है वो सुन तो लो। तुम इधर आओ, चलो आ जाओ बेटा एक बार और। तुम कहां चले? तुम कहां चले? हाँ तुम आओ। क्या आप देख सकते हो कि हम घुमाएंगे, सर्कल को फिक्स रख रहे हैं, हम डॉट को घुमा रहे हैं 120 डिग्री। अगर हम ऑक्सीजन को फिक्स रख रहे हैं और सर्कल को घुमा रहे हैं 120 डिग्री, तो क्या यहां मिथाइल आ जाएगा? और फिर घुमाओगे तो यहां मिथाइल आ जाएगा। मेरे भाई आप आराम से देख लो, सुकून से। ये हैं 3 स्टेबल कंफर्मेशन, ये है 3 स्टेबल कंफर्मेशन। क्या आप में से कोई मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन बताएगा इन 3 में कौन सा है? इन 3 में मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन कौन सा है? मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन कौन सा है? पहला, दूसरा या तीसरा? मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन कौन सा है? पहला, दूसरा या तीसरा? बोलो जी बोलो। वेल डन, वेल डन, वेरी 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 गुड। अगर तुमने पहली क्लास की थी कंफर्मेशन की तो तुम्हें याद होगा, एक हमारे बीच में बहुत चुनिंदा क्वालिटी का है जो कह रहा है कि तीनों सेम स्टेबिलिटी पर है। मेरे ख्याल से ये 2 तो सेम स्टेबिलिटी पर हैं, ये दोनों सेम स्टेबिलिटी पर है, बट पहला अलग स्टेबिलिटी पर है। मेरे भाई पहला लेक्चर किया था क्या? पहला लेक्चर किया था क्या जिसमें मैंने आपको बताया था कि बॉन्ड पेयर ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वेल डन रेहान, देन लोन पेयर, देन लोन पेयर। क्या तुम्हें ये याद है या बस तुम एकदम डैशपंती कर रहे हो? सच बताओ बेटा, सच। हमने ये किया था ना कि बॉन्ड पेयर ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है देन लोन पेयर। मेरे भाई यहां कम रिपल्सन होगा। मैं लोन पेयर कितने बड़े बना दूंगा, इससे उतने बड़े थोड़े हो जाते हैं। मिथाइल को यहां लोन पेयर दिख रहा है।
जबकि यहां मिथाइल को एक तरफ लोन पेयर लेकिन एक तरफ बॉन्ड पेयर दिख रहा है, मामला गड़बड़ है दोस्त। यहां रिपल्सन ज्यादा है, यहां रिपल्सन कम है। तो मेरे भाई लास्ट बट नॉट लीस्ट ये याद रखेंगे, फॉर मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन, फॉर मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन, अगर आप कभी मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन बनाना चाहते हैं अक्रॉस कार्बन एंड हेट्रो एटम, हेट्रो एटम होता है लोन पेयर एटम, हेट्रो एटम बॉन्ड क्या करें, बल्कियर बल्कियर ग्रुप ऑफ कार्बन, बल्कियर ग्रुप ऑफ कार्बन जो हो उसे रखें मस्ट बी मैक्सिमम गॉच, मैक्सिमम गॉच पोजीशन with lone pair of heteroatom, with lone pair of heteroatom, lone pair of heteroatom। ये कह रहा है, सारे लोग ध्यान से देखें, ये कह रहा है कि अगर आप कभी कार्बन और लोन पेयर एटम के बीच में मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन बनाना चाहते हैं तो आप कार्बन का बड़ा वाला ग्रुप जो है उसे लोन पेयर के मैक्सिमम गॉच रखो, मैक्सिमम गॉच, इधर से भी गॉच इधर से भी गॉच, जबकि ये एक ही तरफ से गॉच है। तो यहां है मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन ये, और आप करके लाएं होमवर्क 33, 34, 35 और अभी के लिए ये कर लिया हमने। अब हम करेंगे क्या पता है, आप मुझे बताओ डिस्कशन में जो नए बच्चे हैं जिन्होंने कंफर्मेशन से स्टार्ट किया है उनके लिए ये डिस्कशन नहीं होगा, जो पुराने हैं उनके लिए डिस्कशन है। जल्दी से मुझे बताएं कि क्या डिस्कस करना था हमें, क्या डिस्कस करना था, जल्दी बताओ। सीट में कौन सा था, कौन सी एक्सरसाइज थी रेहान, सीट में कौन सी एक्सरसाइज थी? स्टीरियो की सीट 1 से 30। सीट में 1 से 60 है या 1 से 30? वात्सल्य कह रहे हैं सीट हो गई थी। अच्छा, सीट मतलब आपसे आपने कर ली होगी, मैंने डिस्कस कराई है क्या सीट? ओके, चलिए एक काम करते हैं, ब्लू बुक स्टार्ट करते हैं, ब्लू बुक से स्टार्ट करते हैं। आइसोमेरिज्म 1 to 60 में आ जाए, सारे लोग निकाल लें जल्दी से, सारे लोग निकाल लें जल्दी से। 1 to 10, 1 to 10 ये है स्टीरियो आइसोमेरिज्म बुक से, 1 to 10। 1 to 10 ब्लू बुक। अरे पहले ये कर लें फिर वो कर लेंगे दोस्त, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ा है मेरे भाई। आप केवल क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, मैं डाउट नहीं बताऊंगा। आपको नंबर के साथ कौन से ऑप्शन में डाउट है ये भी बताना पड़ेगा, कौन से ऑप्शन में डाउट है ये भी बताना पड़ेगा। 1 to 10। बधाई हो क्रिस, बीबी आ गई। तो मैं केवल नंबर नहीं बताऊंगा, सॉरी बॉस। ब्लू बुक डिस्कशन है, चैप्टर है आपका आइसोमेरिज्म,
और हम कर रहे हैं जेई मेन एक्सरसाइज। जेई मेन एक्सरसाइज 1 to 10 में लोग पूछ रहे हैं थर्ड का ए है। मोहम्मद, इसमें क्या डाउट है रे तेरे को? ऐसे करोगे तो थर्ड C6H14 के आइसोमर्स। भाई साहब तुम तो बड़े चुनिंदा क्वालिटी के निकले। मैंने तो तुम्हें क्या माना था और तुम क्या निकले। क्या किया जाए मेरे भाई, देख लो ये 5 स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है जी। 1 2 3 4 5। थर्ड के बाद है फोर्थ का डी। फोर्थ का डी एसिटिलीन। मेरे भाई विच द फॉलोइंग हैव लीस्ट हिंडर्ड रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन बॉन्ड। एसिटिलीन में तो रोटेशन का कोई सेंस है ही नहीं, वो लीनियर होता है भाई साहब। फोर्थ का डी, फोर्थ का डी मेरे भाई लीनियर है, नो सेंस ऑफ रोटेशन, नो सेंस ऑफ रोटेशन, कोई रोटेशन का सेंस है ही नहीं। 5 का सी, वाह जी वाह, सारे पूछ लो, इसीलिए मैं फिर यार डिस्कशन तुम लोग एकदम डैशपंती करते हो। लोवेस्ट मॉलिक्यूलर मास एंड ओनली 1 कायरल सेंटर। मेरे भाई कायरल सेंटर में चारों अलग होने चाहिए, कायरल सेंटर में चारों अलग होने चाहिए। तो एक H रखो, एक CH3 रखो, एक इथाइल रखो, लेकिन जब तुम एक अलग रखने के लिए प्रोपाइल लोगे तो क्या प्रोपाइल के 2 केसेस होंगे या नहीं? और यही रीजन है कि स्ट्रक्चर आप बहुत आराम से देख सकते हैं। 2 बनेंगे, CH3 CH2 CH3, बहुत आराम से देखिए। तो 2 आंसर है ये, 6 to 10। 6 का C। मेरे भाई अगर आप 6 देखते हैं तो क्या 6 में क्वेश्चन में रिएक्टेंट जो है शुरुआत में देखो, क्या प्रोडक्ट, क्या इन दोनों की स्टेबिलिटी सेम है या नहीं? आप रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट देख लें, अगर दोनों की स्टेबिलिटी सेम है, आप क्वेश्चन में देखें बुक में, अगर दोनों की स्टेबिलिटी सेम है तो दोनों 50-50% होंगे एंड ये 1 आएगा। 6 में रिएक्टेंट सेम स्टेबिलिटी पर, 10 से पहले 10 से पहले 10 से पहले 11 से 20 11 से 20 11 से 20 11 से 20 अनीस 11 से 20 अनीस 11 से 20 11 से 20 11 से 20 11 से 20 12 अभी नहीं करना है, 12 अभी नहीं करना है, 12 अभी नहीं करना है भाई, 12 अभी नहीं करेंगे। 12 अभी नहीं करेंगे। ओके 11 से 20 11th पूछने वाले जीआई रिवाइज करो, लिख लो तुरंत, जीआई रिवाइज करो, जीआई रिवाइज करो। अगर मैंने आपका डाउट नहीं लिया है प्लीज रेफर टू थ्योरी ऑफ दैट टॉपिक, रेफर टू थ्योरी ऑफ दैट टॉपिक। जीआई का बहुत टुच्चा क्वेश्चन है 11वां, ठीक है ना, बहुत टुच्चा क्वेश्चन है बेटा। ऐसा करोगे तो प्रिपेयरिंग फॉर आईटीज है ही ना, इस लेवल की डैशपंती लेकर कहां जाओगे? इस डॉट पर ये और ये अलग अलग है,
और देखो तो ये और एच अलग अलग है, तो जीआई तो करेगा। हमने 100 से ज्यादा क्वेश्चन किए हैं और तुम यहां आके गंदगी फैला रहे हो। चलिए 15 से 20, 17 का डी, 17 का डी, 17 का डी। तुम चुनिंदा क्वालिटी के खच्चर हो बेटा, खच्चर। और ये आज जाना, सबको बताना कि तुम्हें आज आत्मज्ञान हो चुका है। तुमने इसे कायरल सेंटर माना है, जबकि ये कायरल सेंटर नहीं है, ये केवल जीआई कर रहा है। तो एक सिस होगा, एक ट्रांस होगा, दो आंसर है। ये कायरल नहीं है, ये तो तुम्हें डैशपंथी कर दी गई है। वात्सल्य जीआई रिवाइज करो बेटा, 20 से पहले, 20 से पहले। नाइनटीन्थ का सी, 19th का सी, 19th करते हैं। मेरे भाई ये थोड़ी सी समस्या है, वो ये है कि आपके सारे डाउट्स ऐसे होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मुझे एक कॉमन सेंस से ये पता है कि अगर आपने थ्योरी क्लास की है और नोट्स बनाए हैं तो आपको क्या डाउट जेन्युइनली आएंगे वो मुझे पता है, मैं वही डाउट्स लूंगा, ठीक है ना। ठीक है जी। तो अभी एक डाउट 19 पूछा गया है, तो 19 में अगर आप देखोगे तो ये है क्वेश्चन मेरे भाई। इसमें अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 की चेन है, और अगर आप ये देखेंगे CH3 CCC ClCl एंड CH3 CH2, तो मेरे भाई यहां आपको 1 2 3 4 की दिखेगी। दैट्स वाई ये चेन आइसोमर्स है, दैट्स वाई ये चेन आइसोमर्स। 20 से 30, 20 से 30, 20 में आंसर करेक्शन है शायद, 20 में आंसर करेक्शन है। एंड ये जो हैं ये हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, आंसर ए होगा। 20th में आंसर करेक्शन है, ठीक है, 20th का आंसर करेक्शन है। ऋषि यू आर वेरी टैलेंटेड। ऋषि बोल रहा है 15 में ABCD सब आइडेंटिकल है, सब सेम है। चलिए 20 से 30, ओके 21 क्वेश्चन लेते हैं। 21 में आपको ईस्टर बनाने हैं, C4H8O2। क्या आपको पता है ईस्टर मतलब ये होता है जिसमें यहां H नहीं हो सकता, यहां H नहीं हो सकता, बाकी और कहीं भी हो सकता, यहां नहीं हो सकता। तो चलो बनाओ, कार्बन है 4, एक यहां रखना ही पड़ेगा, तो मेरे भाई 3 यहां रख देते हैं, एक ईस्टर। अगले ईस्टर में एक कार्बन इधर से इधर फेंक दो, तो ये आ गया CH2 CH3। अगले ईस्टर में ये कार्बन भी फेंक दो, लेकिन जब ये इधर लाओगे तो ये 3 की चेन स्ट्रेट भी हो सकती है और ये 3 की चेन ब्रांच में भी हो सकती है। तो 4 ईस्टर आएंगे, 4 ईस्टर। 23 का डी, 23वां अभी नहीं करना है, 23वां अभी नहीं करना है, 25वां नहीं करना है, 26वां नहीं करना है, 23 25 26 अभी नहीं करना है, 23 25 26 अभी नहीं करना है, 23 25 26 नहीं करना है, 23 25 26 नहीं करना है,
30 से पहले, 30 से पहले 29 का डी, 29 का डी सेंटर ऑफ सिमेट्री है। 29 का डी आप देखें अगर तो सेंटर ऑफ सिमेट्री है, यहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री है मेरे भाई, इसलिए मीजो हो गया और कायरल सेंटर भी 2 है। 30 से 40, 30 से 40, 27 का सेकंड ऑप्शन, 27 का सेकंड ऑप्शन। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि क्या यहां मिथाइल और हाइड्रोजन है और यहां मिथाइल और हाइड्रोजन है, और मैं आपसे पूछूं ये जीआई करेगा, तो जवाब है बिल्कुल करेगा। ये बोलेगा बिल्कुल करेगा। भाई देखो ए नॉट इक्वल टू बी एंड डी नॉट इक्वल टू ई, तो यार जीआई हो गया ना, जीआई हो गया। अब तुम यहां डबल लगाओ नहीं लगाओ उससे क्या लेना देना है, यहां डबल लगाओ नहीं लगाओ उससे क्या लेना देना है, समझ रहे हो मेरी बात। यहां डबल हो या ना हो, क्योंकि ये sp3 कार्बन है और यहां ए नॉट इक्वल टू बी, डी नॉट इक्वल टू ई। क्लियर है या नहीं। एक बच्चा है कह रहा है 29th के सी में भी तो COS है, कायरल सेंटर नहीं है उसमें, कायरल सेंटर नहीं है। 30 से 40, 38 का ए एंड डी, एक कायरल कंपाउंड मस्ट हैव, मेरे भाई मस्ट, कायरल सेंटर होना कोई जरूरी थोड़े है। मेरे ख्याल से डी आंसर है, डी डी डी, कायरल सेंटर होना जरूरी नहीं है। 38 ये तो हमने पढ़ा हुआ है, ये कंपाउंड में कोई कायरल सेंटर नहीं है और ये कायरल कंपाउंड है। भाई कायरल का क्या होता था, एसएन एब्सेंट, एसएन एब्सेंट, कायरल सेंटर से कोई लेना देना नहीं। ओके 31, 31 पूछ रहे हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया क्वेश्चन पढ़ बे। 31 में नीचे लिखा है कायरल सेंटर कितने हैं, बहुत 32 छोड़ना है, 32 छोड़ना है, 32 छोड़ना है। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर बेटा तुमने कुछ पढ़ा नहीं है आयुष, गलत बात है। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स जो होते हैं वो होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, वो होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ओके 35 मेरे भाई पूछ रहा है कि C8H16O3 में हैव, सच बताओ इसमें 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, 8 और 16 और 3 ऑक्सीजन है। ए ऑप्शन क्या कह रहा है, क्या इसमें कीटोन हो सकता है एंड ईस्टर हो सकता है क्या? जवाब है नहीं, क्योंकि कीटोन और ईस्टर दोनों अगर होंगे तो क्या 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो जाएगा या नहीं, 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा या नहीं, हाँ या ना। इसलिए ए इज नॉट द राइट आंसर, ए इज नॉट द राइट आंसर। 40 से पहले, 39 मैंने बता दिया, 40 से पहले। चलिए तो आज के लिए 40 तक ही रखते हैं। अगली क्लास में हम बचे हुए ब्लू बुक के क्वेश्चन और सीट के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, टेक केयर।